दोस्तों आज हम एक 55 वाट का मिनी इन्वर्टर यानी इसे पेप्टेलर बोला जाता है गांव देहात में। तो इसका प्रॉब्लम यही है कि इसमें लगभग 2-4 दिन हुआ है और इसका ट्रांसफार्मर जो है बार बार जल जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल चुका है 2-3 दिन में। बहुत जल्दी इसमें ट्रांसफार्मर जल जा रहा है। तो हमें सबसे पहले इसमें ट्रांसफार्मर लगाने से पहले हमको ध्यान देना होगा कि 2-3 बातें हैं, उस पर ध्यान देना होगा, तभी आप ट्रांसफार्मर लगाइएगा, नहीं तो फिर ट्रांसफार्मर जो है आपका जल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बैटरी को देखना है। बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैटरी ख़राब होगा तो ट्रांसफार्मर बहुत जल जाएगा। यहाँ से बैटरी का हम चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए बैटरी का आपको दिखा रहा है 8.58 यानी बैटरी चार्ज है, लेकिन पूरी तरह से चार्ज नहीं है। तो बैटरी की लगभग लमसम जो है ठीक ही है। और आगे फिर चेक करना होता है यहाँ पे ये डायोड, जहाँ पे 12012 का कनेक्शन देते हैं वहाँ पे डायोड लगा हुआ होता है। तो इस डायोड को चेक करेंगे कि डायोड सही है कि नहीं। अगर आपका डायोड ख़राब होगा तब पर भी उससे ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर 3 से 4 दिन मात्र चला और जल चुका है। तो डायोड को चलिए चेक करते हैं कि डायोड सही है कि नहीं। तो एक तरफ से रीडिंग आ रहा है, एक तरफ से नहीं आ रहा है। फिर दूसरा डायोड को देखेंगे तो एक तरफ से नहीं आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, तीसरा एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से नहीं आ रहा है। तो डायोड भी यहाँ पे सही है। और तीसरा हमको कंसीडर करना होगा कि यहाँ पे जो 12012 हम कनेक्शन देते हैं ट्रांसफार्मर से, यहाँ जो 3 तार होता है ट्रांसफार्मर में, देखिए एक प्राइमरी सेक्शन, एक सेकेंडरी सेक्शन। ये हो गया प्राइमरी सेक्शन और ये हो गया सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में एक बीच वाला तार होता है, वो हम लोग जो है आसानी से दे देते हैं। ये दोनों, ये औठी पौठी में मतलब दोनों तरफ दे देते हैं और इसको दे देते हैं बीच में। यही गलत होता है। इससे आपका ट्रांसफार्मर जलने का ज़्यादा शिकायत हो जाएगा। तो इसको जो है ये जो ब्लू है बीच वाला, इसको कहाँ देना है? तो इसमें एक ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, ये कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर हमको ये वाला देना है। इसमें कहीं भी हो वहीं पर देंगे जहाँ पे इसमें कैपेसिटर में नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कनेक्शन होगा। तो बोर्ड पहले खोलना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो कहाँ, तीनों में से कहाँ पर है। तो वीडियो को पॉज करके इसको, इस किट को खोल कर देखते हैं, तभी पता चल पाएगा। पॉज कर दो। तो फाइनली हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो डायोड का माइनस सिरा जो है इस लास्ट वाले सिरे पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है। तो यानी बीच का जो तार है हमको यहाँ पे कनेक्शन करना होगा। ये नहीं कि बीच में कर दीजिएगा तो आपका ट्रांसफार्मर बहुत ही जल्द ही जल जाएगा। तो इसको लास्ट में ये जो कैपेसिटर है इसके माइनस सिरा जो है वो लास्ट में है। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को, जो जला हुआ ट्रांसफार्मर है, इसको अलग करते हैं खोल करके। और इस नया ट्रांसफार्मर को देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 12-0-12 यानी 0-12 वोल्ट देता है। यानी ये दोनों तार से 12 वोल्ट देता है और ये दोनों तार से 12 वोल्ट देता है। और ये अगर ये दोनों तार जोड़ देंगे तो टोटल 24 वोल्ट आपको यहाँ से निकाल के देगा। और एक बात को ध्यान देना होगा कि ये पेप्टेलर यानी 55 वाट का जो पेप्टेलर है उसमें 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ही लगाइएगा। अगर इससे ज़्यादा लगाइएगा तो जल जाएगा, इससे कम भी लगाइएगा तो जल जाएगा। इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए पुराने ट्रांसफार्मर को हम इस इन्वर्टर, मिनी इन्वर्टर से अलग करते हैं खोल करके। पॉज कर दो। चालू है। फाइनली हमने देखिए 12012 का ट्रांसफार्मर हमने इसमें अटैच कर दिया है। और इसका आप कनेक्शन करेंगे तो इसमें देखिए 3 तार निकला हुआ है सेकेंडरी में, जिसमें ब्लू तार, ग्रीन तार और ग्रीन तार। ब्लू तार को हम माइनस वाले देंगे, सिरे पर देंगे, जिसमें ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर से जो माइनस आया है उस सिरे पे हम लगाएंगे। ये नहीं कि बीच में लगा देना है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमने बीच में सोल्डिंग कर दिया। और इसको ये जो 2 तार बचा हरा वाला, ये कहीं पे हम लगा सकते हैं, दोनों में से किसी भी तार में। फाइनली हमने ये तीनों ट्रांसफार्मर का जो तार निकला हुआ है वो तीनों तार जो है हमने ये बोर्ड में अटैच कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच करना होगा, क्योंकि शॉर्ट लग सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए अटैच करिएगा।
रोक दो। फाइनली हमने देखिए ये ट्रांसफार्मर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, सारा कनेक्शन यहाँ पे फुल्ली तरह से हमने कर दिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये ब्लू वाला तार माइनस में आपको जाएगा, कैपेसिटर के माइनस में। तो चलिए अभी इसमें जो है लाइन देते हैं और देखते हैं कि चार्ज लेता है कि नहीं। तो देखिए हमने लाइन दे दिया और ये देखिए चार्जिंग ऑन का जो है यहाँ पे इंडिकेशन जो दे रहा है, यानी ये यूपीएस 55 वाट का यूपीएस जो है CFL यूपीएस वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो ट्रांसफार्मर हमने इसमें नया सेट कर दिया है और ये चार्ज भी होने लगा है बहुत ही अच्छी तरह से। इसी प्रकार आप जब भी यूपीएस 55 वाट का जो यूपीएस है CFL, उसको इस प्रकार हम ट्रांसफार्मर को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें।